वारिस पठान जी, आपकी शिकायत, आपके शिकवे, आपके सवाल, तमाम चीजें जायज हैं, सवाल एकदम ठीक हैं, लेकिन इसमें भी हिंदू मुसलमान को जोड़ देना, ये कह देना कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों पर चलाते हैं, सरकार वहां बिजी रहती है, क्या ये सही मौका है ये राजनीति करने का? नहीं, देखिए, गलत बात कही प्राची जी आपने। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में लिखा है देश कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। अगर आपको कोई लगता है कि किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो भी आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है। वो प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बिना आप किसी के भी घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते, ये कायदा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ने कह दिया था कि विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। फिर भी योगी सरकार, फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करती है, संविधान का गला घोट रही है, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रही है। बस इनको समझ में आ गया कि मुसलमान व्यक्ति है, इसके घर पे बस चलो बुलडोजर लेके जाके तोड़ के आ जाते हैं। अरे आप बुलडोजर जब चलाते हो ना प्राची जी, तो आप एक को ये नहीं देते हो सजा, आप पूरे परिवार वालों को सजा देते हो जिनका कोई कसूर नहीं होता। आप बुलडोजर, एक छोटा सा घर बनाने के लिए इंसान को सालों साल लग जाते हैं और आप उसको 15 मिनट के अंदर बुलडोजर ले जाके उड़ा देते हो बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए। ये इंसानियत है। इसीलिए संविधान में ये प्रावधान है ना कि कायदे कानून पालन करना, मगर यहाँ नफरत की राजनीति चला रहा है ना। इनको बस मुसलमान दिखा, उसके घर पे बुलडोजर, इसलिए हमने बोला वाली बात मत करिए ना। कुछ तस्वीर दिखा देती हूँ आपको, चौमू से जो कुछ तस्वीर आई हैं वो दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर जरा रख दीजिए। जो विजय वर्गीय के घर में चलेगा क्या बुलडोजर? सुनिए एक सेकंड सर, सुनिए, ये बुलडोजर चल रहा है, ये तस्वीर है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पिस्टल, पत्थर और लोहे के कुछ हथियार मिले हैं। ये ठीक है क्या? इसकी इजाजत देता है क्या संविधान कि आप पत्थर इकट्ठा कर लें, आप शराब की बोतलें इकट्ठा कर लें और जब पुलिस कार्रवाई करने आए तो आप हमला कर दीजिए? प्राची जी, बिल्कुल गलत है। किसी को भी हथियार रखने का अधिकार नहीं है। वायलेंस का मैंने हमेशा खंडन किया था, करता हूं, करता रहूंगा, मगर मैं कायदे कानून की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगा कि किसी के घर पे मिला है तो कानून है ना, कोर्ट है, वरना सिविल कोर्ट को आप बंद कर दो ना। कोर्ट के जजों को घर भेज दो, वकीलों को घर भेज दो, प्रोसिक्यूटर को घर भेज दो। बस बोलो कि यहाँ पे ये मिला है, म्युनिसिपैलिटी वाले जाएंगे वहां पे बुलडोजर लेके उड़ा देंगे। तो फिर कोर्ट और कचहरी का कब काम आएगा? तो यही बोल रहे हैं, हम संविधान को लोग नहीं मानते, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते। अरे आपको लगता है कि इंसान ने ऐसा किया, उसका घर बार उजाड़ दो, सब कर दो, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो करो। नोटिस तो दो, नोटिस के बाद रिप्लाई का इंतजार करिए, उसके बाद जज ऑर्डर पास करेगा तब आप तोड़ेंगे ना। से ही एक अवैध अतिक्रमण को गिराने के लिए पुलिस की एक टीम, प्रशासन की एक टीम किसी इलाके में जाती है। अब मुझे बताइए, हमारे संविधान में कहां लिखा है या हमारे लॉ में कहां लिखा है कि वो पुलिस अगर जा रही है और आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराने की बजाय पत्थर मारेंगे या बोतलें फेंकेंगे, तमंचे का इस्तेमाल करेंगे या गंडासे का इस्तेमाल करेंगे? होता क्या है पता है आपको प्राची जी? जी जी प्राची जी सुनिए, होता क्या है, देखा क्या गया मालूम है देश में? पहले इनको इलीगल अतिक्रमण नहीं दिखता, 15-15, 20-20 साल से वहां पे इलीगल अतिक्रमण होता रहता है। ये इनके जो म्युनिसिपल वाले होते हैं पैसा खाते रहते हैं, सबको पैसा मिलता रहता है, अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं, इलीगल अतिक्रमण बढ़ने देते हैं। उसके बाद जब इस तरह की घटना सामने आती तो बोलते हैं इलीगल अतिक्रमण है। नहीं, जब तक नहीं रहता इलीगल अतिक्रमण प्राची जी, देखने वाली बात ये है ना, उसके बाद में बोलते हैं इलीगल था। अरे तो जब म्युनिसिपैलिटी के कभी पैसा खा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? मेरा सवाल ये नहीं था वारिस जी, बहुत चतुराई से इस सवाल को टाल गए। मेरा सवाल ये नहीं था, बहुत चतुराई से इस सवाल को टाल गए। आप फिर के शर्मा जी के पास जाके ज्वाइन कर गए। मैंने आपसे ये पूछा था कि किसी इलाके में अवैध अतिक्रमण हुआ है और पुलिस प्रशासन वहां पर गई है बुलडोजर लेकर उस हिस्से को तोड़ने के लिए। अभी कौन से रूल में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि पुलिस पर पत्थर चलाइए क्योंकि आपकी नाराजगी है, बोतलें फेंकिए, तमंचा चलाइए, गंडासा से वार कीजिए? कहां लिखा है? नहीं चलाना चाहिए पत्थर, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद बोल रहा हूं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार ही नहीं है। ये तो मैं बोलता जा रहा हूं, सबको रूल फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना, उसके बाद जो एक्शन कोर्ट के जरिए हो वो करना चाहिए। मगर यहाँ तो रूल कायदा कानून कोर्ट इन लोगों को भी समझाइए ना वारिस पठान जी। पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर दे धनादन, इसी के ऊपर चलाएंगे क्या पूरे देश को? विकास दुबे के ऊपर भी बुलडोजर चलते हुए हमने देखा है। तो सिर्फ ये कह देना कि मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, ये ठीक नहीं है। इस बात को भी एड्रेस करिए कि पत्थर रखना गलत है अपनी छतों पर। जारी कीजिए इनके खिलाफ फतवे, जारी करवाइए इनके खिलाफ फतवे, लोग जो करते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर कोई पत्थर रखता है, तलवार रखता है, कुछ भी इलीगल आर्म्स रखता है, गलत है, सरासर गलत है। मैं उसका कंडेम करता हूं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। आप लोग बिजी हैं मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने के लिए। हमारे देश को बनाना, रिपब्लिक ना बनाया जाए, मेरा यही बोलना है। आप लोग बिजी हैं मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने के लिए, इसलिए आपकी सरकारों में गलतियां होती हैं। यह आरोप है ओवैसी साहब का आप लोगों पर।
देखिए प्राची जी, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो अवैध कब्जा करने वाले हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। न धर्म देखकर कानून कार्रवाई की जाती है। और ठीक कहा वारिस पठान जी ने कि जो है कानून के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो ये जो अतिक्रमण हटाने के लिए और ये जो घर ढहाए गए, ये कानून के अंतर्गत हैं। वरना ये तो बहुत बड़े वकील हैं वारिस पठान। ओवैसी साहब तो मैंने सुना है लंदन के वकील हैं, तो 2 मिनट में जाके स्टे ले आते कोर्ट से। क्या कोर्ट ने कहीं ये कहा कि ये अनलीगल हुआ है? और जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं वारिस पठान साहब को बता दूं कि वो दीवार बनाने के लिए पुलिस ने 1 महीने से पहले से रोक लगाई हुई थी और वो पहले से रोक चल रहा था। लेकिन कुछ मुस्लिम भाइयों ने उस रोक को हटाते हुए सुबह 3 बजे वहां दीवार निर्माण करने का काम चालू किया था। सुबह 3 बजे, पता है वारिस जी घटना आपको? और उसको रोकने के लिए वहां पुलिस गई थी। कौन सुबह 3 बजे वहां कंस्ट्रक्शन का काम करता है? क्योंकि आप रात के अंधेरे में यह कोशिश कर रहे थे कि यदि हम ये दीवार पूरी कर लेंगे तो फिर पुलिस तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि धर्म का मसला बना देंगे हम। और जब पुलिस ने वहां कार्रवाई, पहले टीम गई जिसने रोका, उस पर पथराव किया, उसको मारा, उसको पीटा, उसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके बाद फिर फोर्स गई और उसके बाद भी दंगा बलवा किया और ओवैसी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं बैठ के। अरे थोड़ा शर्म करना सीखो यार। नहीं, लेकिन के शर्मा जी ये बताइए थोड़ा ना, कानून की इज्जत करना भी सीखो। अरे नहीं के शर्मा जी ये बताइए, आप लोग कानून का बड़ी इज्जत करते हैं। आप मौका कहाँ देते हैं वारिस पठान जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को कि कोई जाके स्टे ले आए? एकदम धाए धाए बुलडोजर चलता है। आज घटना हुई, कल बुलडोजर पहुंच गया। प्राची जी, वही तो मेरा बोलना है कि कानून का पालन नहीं करते। आपको अगर लग रहा है आप कोर्ट में जाइए, अर्जी करिए, सामने वाले ये दीवार पे रोक थी ना, सुबह 3 बजे कार्रवाई करिए। आप तो जज का ऑर्डर, आप जज बन गए हो ना। आप इतनी देर वारिस पठान को बुलवाए, मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोले ना के शर्मा, आप वारिस पठान को इतना बुलवाए, मुझे बोलने। अरे मेरे प्रश्न थे उनसे सर, मैं जितना बुलवाना चाहूँ बुलवा सकती हूँ। 3 बजे कौन कंस्ट्रक्शन करेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं 3 बजे कौन कंस्ट्रक्शन करता है और क्यों करेगा? और दिन के उजाले में नहीं करेगा। लेकिन ये जानबूझकर ये करने की कोशिश हुई। और दूसरी बात, ओवैसी साहब, इतनी मुसलमानों की चिंता है, आप मुसलमान करते हैं, तो जरा मुसलमानों के बीच में ये तो कभी आवाज उठाओ कि कानून मत तोड़ो, अवैध कब्जे मत करो। कभी कहीं जागरण, कभी एक शब्द बोल पाए हो? आप तो उल्टे अपराधियों को कानूनी सहायता देने की बात करते हो। संविधान की चिंता है, जिसको आप अपने समाज को, अपने धर्म को ये समझाओ थोड़ा सा। की चिंता है, कभी तो वहां बोलो जाके कि कानून मत तोड़ो। हम हमारा बयान दे रहे हैं जो आप लोग नहीं। और अभी आप कह रहे हो कि पत्थर रखना गुनाह है। चिंता संविधान बचाने की है। अच्छा रुके वारिस जी, एक सेकंड। सच्चाई से वारिस जी, मुझे एक सवाल का जवाब बेहतर होगा, सवाल का जवाब बीजेपी वाले दे दें, बेहतर होगा ना। आपने भी वही सवाल उठाया और वही मेरा भी सवाल है, मैं उसका ही जवाब फिर से लेने की कोशिश करती हूँ। के शर्मा जी, यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। यहाँ प्रश्न ये है कि जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, आप एक घटना को लेकर बैठ गए, मैं न जाने कितनी घटना आपको दिखा दूंगी कि आज कहीं अपराध होता है, कल बुलडोजर पहुंच जाता है। इस वाले केस में भी तो यही हुआ ना, पत्थरबाजी हुई तो चल गया बुलडोजर पूरे के पूरे मोहल्ले पर। कहीं से कोई नियम है, कोई कायदा है, कोई कानून है, या पहले आप आंख बंद करके बैठा रहता है प्रशासन, अचानक से याद आता है इलीगल है, चलिए तोड़ देते हैं क्योंकि पत्थरबाजी की है? गलत नहीं है। आप प्राची जी मुझे बताइए, देश का कोर्ट मौन है क्या? देश के कोर्ट का, कानून का कोई नियम कानून जनता के बीच नहीं है? या कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करता है क्या? ये अतिक्रमण जो हटाए जाते हैं, क्या बिना कोर्ट के आदेश के हटते हैं क्या? भाई उसी कोर्ट ने ये कहा था, मैं याद दिला देती हूँ आपको के शर्मा जी, उसी कोर्ट ने कहा था कि किसी भी शख्स का, किसी भी शख्स का अगर मकान गिरता है तो वो गलत है, उसकी सारी पूंजी गिर जाती है। इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करना गलत नहीं है, लेकिन अचानक से बुलडोजर लेकर पहुंच जाना, ये टिप्पणी शायद आप बताना भूल गए। कब्जा करके क्यों बना रहे हैं भाई? आप चूंकि ये टिप्पणी बताना मुझे भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी। तो क्या कोर्ट कहता है कि आप अवैध कब्जा करके बना लो?
आप एक अरे तो कोर्ट तो ये भी कहता है कि अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, पहले क्यों नहीं रोकते हैं आप लोग अवैध कब्जा? अचानक से आपको बुलडोजर याद आता है, अचानक से आप अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने लगते हैं। एक सिंपल सी है कि यदि जिसके समय हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।